पर जो तुम्हारा सबसे ज्यादा इनर मोस्ट लेयर है, जो सबसे ज्यादा इनर मोस्ट लेयर है वो है तुम्हारा ये, ठीक है। एंड दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज द प्यारा सा, सुंदर सा, बहुत ही सुंदर सा क्या सर, तो आपका रेटिना, ठीक है। तो चलिए सर, अब सबसे पहला चीज, सबसे बेसिक सा चीज यहाँ पे क्या पढ़ेंगे कि जो ये रेटिना है स्टूडेंट्स, इसमें आखिर होता क्या है। तो दिस रेटिना को शुरुआत करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि रेटिना के सेल्स के बारे में जानें। तो रेटिना पे जो सेल्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज द फोटो रिसेप्टर सेल्स, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे होते हैं फोटो रिसेप्टर सेल्स, ओके। आप ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स यहाँ पे कि जो ये फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं इसमें स्टूडेंट्स दो चीजें होती हैं। एक होती है यहाँ पे स्टूडेंट आपके जिंदगी में रॉड्स, ठीक है, और एक दूसरा होता है आपके जिंदगी में द कोन्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स दो चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, एक है रॉड्स और एक है आपके पास कोन्स, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, द कोन्स जो है वो आपके पास नियरली 6 मिलियन होते हैं। वो आपके पास नियरली कितने होते हैं, वो आपके पास नियरली 6 मिलियन इन नंबर होते हैं। वेयरएज जो रॉड्स होते हैं वो आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है सर, बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितने से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आएगा बताइए, 120 मिलियन, 120 मिलियन, ठीक है सर। तो ये चीज को एकदम अच्छे से आपको याद रखना है, रॉड्स, ठीक है सर। जनरली आप लोग सुनते हैं सर रॉड्स को, अगर मान लो हम लोग ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो डंडा है, ठीक है सर, जिंदगी में बहुत डंडा होता है, आपको पता ही है सर। तो डंडा जो होता है वो 120 मिलियन, दे आर मच मच मोर इन नंबर एज कंपेयर टू द कोन्स। तो आपको कभी भी नहीं भूलना है कि कितना रॉड्स होते हैं, ठीक है। तो रॉड्स आर 120 मिलियन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो ये रॉड्स होते हैं इसके पास एक पिगमेंट होता है एंड दैट पिगमेंट इज कॉल्ड एज द रोडोप्सिन, दैट पिगमेंट इज कॉल्ड एज द रोडोप्सिन, ठीक है। जैसे जो कोन्स होते हैं यहाँ पे जो पिगमेंट होता है दैट पिगमेंट हियर इज द ऑब्वियसली आयोडोप्सिन, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इन रॉड्स और कोन्स में जो ये तुम्हारे रॉड्स होते हैं दे आर मोर सेंसिटिव टू लाइट, दे आर मोर सेंसिटिव टू लाइट, ओके, दे आर मोर सेंसिटिव टू लाइट। जबकि जो कोन्स होते हैं दैट इज द आयोडोप्सिन, दे आर लेस सेंसिटिव, दे आर लेस सेंसिटिव। अब यहाँ पे कुछ लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन में होंगे, अगर आपने पहले कभी पढ़ा होगा रॉड्स एंड कोन्स के बारे में, तो अब कुछ लोग क्या कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर आपने लिखा रॉड्स आर मोर सेंसिटिव टू लाइट, जबकि हम लोग ये जानते हैं कि रॉड्स आपको मदद करता है फॉर द विजन, आपको मदद करता है फॉर द विजन इन विच टाइप ऑफ लाइट, फॉर द विजन इन द डिम लाइट, ठीक है सर। एंड स्टूडेंट्स कोन्स आपको मदद करता है फॉर द विजन इन द ब्राइट लाइट, इन द ब्राइट लाइट। तो फिर सर आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, तो फिर सर आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि रॉड्स आर ज्यादा सेंसिटिव टू लाइट। तो बस यही यहाँ पे कैचिंग पॉइंट है। जैसे कि स्टूडेंट्स मान लीजिए कि आप दिन के समय में जब धूप में निकलते हैं तो आपको धूप से मान लीजिए एलर्जी है, इस कारण से आप रात में निकलना पसंद करते हैं। तो अब आप बताइए कि भाई अगर आप रात में निकलना पसंद करते हैं इसका मतलब है कि आप ज्यादा सेंसिटिव हैं क्या चीज से सर, लाइट से। तो एक्चुअली यही होता है कि जब रॉड्स के ऊपर, रोडोप्सिन के ऊपर जब लाइट गिरता है तो रोडोप्सिन ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये पॉइंट आपको बिल्कुल अच्छे से यही होता है कि जब रॉड्स के ऊपर, रोडोप्सिन के ऊपर जब लाइट गिरता है तो रोडोप्सिन ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये पॉइंट आपको बिल्कुल अच्छे से कैच करना है, ये पॉइंट आपको बिल्कुल अच्छे से कैच करना है। सारे लोगों को समझ में आया कि कोई भी अगर पूछता है कि व्हाई रॉड्स आर सेड टू बी मोर सेंसिटिव, बिकॉज़ जब उन पे लाइट गिरती है तो लाइट क्या हो जाता है, तो तुम्हारा रोडोप्सिन को वो तोड़ देता है। तो भाई जो टूटता है वही तो सेंसिटिव है। अब किसी को देखो कि कुछ भी बोल दो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बिंदास एकदम। और किसी को नाम पूछ दो, नाम क्या है, नाम पूछने से ही रोना शुरू हो जाता है, क्योंकि भाई वो छुई मुई है। क्या है सर, छुई मुई है, मतलब बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। तो दिस इज द थिंग व्हाट हैपेंस हियर। चलिए एक बार स्टूडेंट्स आपने इस चीज को समझा, अब हम लोग क्या करते हैं जिंदगी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि जब स्टूडेंट्स आप यहाँ पे हैं, तो आप देखिए कि विजन इन द डिम लाइट अगर आप देख रहे हैं, इसे हम लोग बोलते हैं स्कोटोपिक विजन। ऐसे विजन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कोटोपिक विजन। पे अटेंशन स्टूडेंट, फर्स्ट टाइप ऑफ विजन इज कॉल्ड एज द स्कोटोपिक विजन। एंड स्टूडेंट्स ये जो तुम्हारे पास जो तुमको कोन्स दिख रहे हैं, यहाँ पे जो विजन है, यहाँ पे जो विजन है, सिंस ये आप कहाँ पे देख रहे हैं, ब्राइट लाइट में देख रहे हैं, इसे हम लोग बोलते हैं द फोटोटॉपिक विजन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोटॉपिक विजन। सारे लोगों को बातें समझ में आई। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक दो पॉइंट्स को और आपको समझना है, ध्यान दीजिए। जैसे कि मान लीजिए ये जो तुम्हारे पास कोन्स हैं, ये जो तुम्हारे पास कोन्स हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है आयोडोप्सिन, यहाँ पे प्रेजेंट है आयोडोप्सिन, ठीक है। तो ये जो आयोडोप्सिन आपके पास प्रेजेंट है स्टूडेंट, ये आयोडोप्सिन तीन टाइप के होते हैं। याद रखिए इनका टाइप कितना होता है, तो दे आर ऑफ द 3 टाइप्स। तो सर 3 टाइप जो ये होते हैं इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइए। तो देखिए एक होता है स्टूडेंट्स यहाँ पे एरिथ्रोलैब, एक होता है यहाँ पे एरिथ्रोलैब, दूसरा होता है यहाँ पे सियानोलैब, और तीसरा होता है यहाँ पे क्लोरोलैब। तो 3 लैब्स आपके पास प्रेजेंट है, ठीक है। एरिथ्रोलैब के कारण से स्टूडेंट्स आपको रेड कलर दिखता है, सियानोलैब के कारण से स्टूडेंट्स आपको ब्लू कलर दिखता है, और क्लोरोलैब के कारण से स्टूडेंट आपको ग्रीन कलर दिखता है। और जितने भी रेस्ट ऑफ द कलर्स हैं वो इसका कॉम्बिनेशन, इन्हीं के कॉम्बिनेशंस मिला के स्टूडेंट आपको रेस्ट कलर्स बनते हुए दिखते हैं। सारे लोगों को समझ में आया कि स्टूडेंट किस तरह से हमें रंग बिरंगा विजन देखने को मिलता है। तो ये रंग बिरंगा विजन हम लोग को देखने को मिलता है ड्यू टू दिस कोन्स। एकदम मस्त, समझ गए, सुंदर, झकास, यस सर, बेहतर। तो चलिए सर एक बार ये सभी चीजों को समझने के बाद दिल पे पत्थर रखते हुए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। अब आप लोग एक चीज और देखिए, something called as the acuity of the vision, something called as the acuity of the vision, ठीक है। देखिए acuity of the vision से आप क्या समझते हैं,
तो ये एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है कि जब दो ऑब्जेक्ट अगल बगल में रखे हुए हैं, मान लीजिए दिस इज वन ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो आप स्टूडेंट इन दोनों ऑब्जेक्ट के बाउंड्रीज को डिफरेंशिएट कर पाते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं। अगर आपके साथ ऐसा होता है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब है कि आपकी विजन जो है वो एक एक्यूट विजन है। तो एक्यूटी ऑफ द विजन का मतलब होता है टू डिफरेंशिएट, इसका मतलब होता है टू डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट किसके बीच में? टू डिफरेंशिएट बिटवीन द बाउंड्रीज, टू डिफरेंशिएट बिटवीन द बाउंड्रीज ऑफ व्हाट, ऑफ द टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ऑफ द टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि ये चीज आप तभी कर पाएंगे जब आपको कलर्स की पहचान है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इसका बाउंड्री रेड कलर से है, इसका बाउंड्री भी रेड कलर से है, बट इनके बीच में वी हैव गॉट अ ब्लैक एरिया। सो स्टूडेंट, बिकॉज़ आई एम एबल टू आइडेंटिफाई द कलर्स, आई एम एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द बाउंड्रीज। तो अगर मैं कलर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता तो बाउंड्रीज को तुम्हारा डिफरेंशिएट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। अब जैसे कि मान लीजिए डिम लाइट है सर, अंधेरे का समय है, दो लोग अगल बगल में हैं, अब दूर से देख के समझ में नहीं आता है कि कितना अगल बगल में है, एक दूसरे से ओवरलैप किए हुए हैं या दूर दूर बैठे हुए हैं। तो स्टूडेंट दैट इज गोइंग टू बी व्हाट सर, द एक्यूटी ऑफ द विजन। सो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि एक्यूटी ऑफ द विजन क्या है, एक्यूटी ऑफ द विजन क्या है। तो एक्यूटी ऑफ द विजन इज गोइंग टू, तुम लोग भी यार अजीब करते हो, मतलब कुछ भी बोलते हैं उसका मतलब कुछ और समझ लेते हो। सो द एक्यूटी ऑफ द vision is going to be, acuity of the vision, तो कोन्स, जो कोन्स होते हैं स्टूडेंट, they are responsible, कोन्स are going to be responsible for what, they are going to be responsible for the acuity of the vision। कोई भी आपसे पूछे the acuity of the vision के लिए आखिर कौन responsible है, तो कोन्स are responsible। सभी लोगों को बातें समझ में आई सर? सभी लोगों को बातें समझ में आई? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ के रखिएगा, ठीक है। चलिए सर, अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट एरिया में। अब नेक्स्ट एरिया में हम लोग बात करेंगे, अब नेक्स्ट एरिया में हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट स्पॉट्स ऑन द रेटिना, some of the important spots on the retina, ठीक है, important spots on the retina, on the retina, ठीक है सर। अच्छा जी, आप लोग का एरिया में पार्क खुल गया क्या है? आप लोग का एरिया में पार्क खुल गया क्या? कि सारे पार्क, इधर तो हम लोग झारखंड में तो सब बंद है सर। अच्छा, तुम लोग उधर में पार्क सब खुल गया सर? अच्छा वेरी गुड, इधर तो झारखंड में तो सब बंद है भाई, सब पार्क बंद है, सब ओपन है सर। सब खुल गया सर, वैलेंटाइन डे से सब खुल गया है, बढ़िया, सुंदर सुंदर, वेरी गुड। नीलू बोल पटना में खुल गया है सर। सर हमारा वेडनेसडे को से ऑफलाइन स्कूल भी हो गया, स्कूल भी खुल गया सर। देवेश को कितना खराब लग रहा है, देवेश को कितना खराब लग रहा है। ऑफलाइन एग्जाम होगा सर। स्कूल में 6 बच्चे पॉजिटिव हो गए, अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप बिल्कुल टेंशन नहीं ले, ठीक है। कल ही हम न्यूज़ पढ़ रहे थे, बाबा रामदेव का जो कोरोना टैबलेट है उसको अब सरकारी मान्यता मिल गई है कि दिस इज द ट्रीटमेंट फॉर कोरोना, ठीक है सर, दिस इज द ट्रीटमेंट फॉर कोरोना। कल ही न्यूज़ आया था, कल ही न्यूज़ आया था, तो अब कोई टेंशन नहीं है, अब कोई टेंशन नहीं है, समझ गया। मजा लीजिए, लाइफ का मजा लीजिए। अभी तो इंग्लिश हिंदी की बुक भी नहीं ली, एग्जाम आ गया ना। सो चलो चलो चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार, तुम लोग टेंशन क्यों लेते हो? टेंशन बहुत लेता है, ठीक है। हम तुमको बताते हैं, तुम लोग का जो टीचर लोग भी है ना, तुम लोग का जो टीचर लोग भी है, वो टीचर लोग भी एक साल नहीं पढ़ाने के कारण से वो लोगों को भी सब भूल गया है, वो लोगों को भी सब भूल गया है, ठीक है सर। तो आप टेंशन मत लीजिए, आप एग्जाम में कुछ भी लिखिए, सब में पास हो जाएगा, एग्जाम में कुछ भी लिखिए, सब में पास हो जाएगा, आप एकदम टेंशन नहीं लो। अरे हम जानते हैं भाई, हम सबको जानते हैं, ठीक है, सबकी मानसिक स्थिति को हम अच्छे से समझते हैं। अभी आप देखेंगे ना कि जो कोरोना काल है, कोरोना काल में क्या हो रहा है अभी आजकल, क्या हो रहा है कि बहुत लोग देखिएगा आपको मतलब अनाप बोल देंगे, ठीक है सर, आपसे फोन करेंगे, आपको मतलब कुछ भी कर देंगे आपके लिए, ठीक है, आपके बारे में किसी को कुछ भी बोल देंगे। तो अभी अगर मेरे को कहीं से कुछ ऐसा पता चलता है ना, तो मैं अभी माइंड नहीं करता, अभी मैं एकदम माइंड नहीं करता। उसका रीजन क्या है कि कोरोना ने लोगों के दिमाग को हिला कर रख दिया है, कोरोना ने लोगों के दिमाग को हिला कर रख दिया है, मानसिक स्थिति बहुत लोगों की खराब हो गई है। तो इसीलिए अगर कोई भी आपके खिलाफ कुछ बोलता है या आपके लिए कुछ गलत करता है, माफ कर दीजिए, समझे सर, मैं आपको बोलता हूँ अभी माफ कर दीजिए, मतलब सब चलता है, सब चलता है, अभी हो सकता है, अभी एनीथिंग इज पॉसिबल, अभी एनीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। तो इसलिए इसको ज्यादा टेंशन नहीं लेने का है। तो चलिए सर, इंपॉर्टेंट स्पॉट्स ऑन द रेटिना। सर बताओ ना, बोर्ड्स होगा या नहीं होगा? होगा, बोर्ड कैसे नहीं होगा, अजीब मजाक बना के रखा, बोर्ड एग्जाम होगा, बढ़िया से होगा एकदम, ठीक है। इंपॉर्टेंट स्पॉट्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे फिर देखो, यहाँ पे तो तो स्टूडेंट सबसे पहला चीज सर कि ये मान लीजिए आपका क्या है, ये आपका कॉर्निया है, ठीक है। चलो ये तुम्हारा बना दिया मैंने, सुंदर सा प्यारा सा आई बॉल। चलो सर बनाया सर, अच्छा बनाते हैं आप भी सर, बनाइए। अब देखिए, ठीक है, मान लीजिए स्टूडेंट कि यहाँ पे आपका क्या था, यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास लेंस था, यहाँ पे आपके पास क्या था, आपके पास लेंस था, ठीक है। दिस इज द बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा मजेदार सा क्या सर, मस्त वाला लेंस, ठीक है। अब आप देखिए कि स्टूडेंट जब आप इस लेंस के ऑप्टिकल एक्सिस के अलोंग जाते हैं, ठीक है सर, इस लेंस के ऑप्टिकल एक्सिस के अलोंग जाते हैं, तो जाइए सर, कब मना किए हैं, जाइए सर, आपका घर है, जहां जाना है जाइए, ठीक है। तो आप देखेंगे कि स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको एक बड़ा सा स्पॉट देखने को मिलेगा, ठीक है सर, ये स्पॉट, ठीक है, ये स्पॉट हम लोग के कॉलेज में भी ऐसा स्पॉट होता था, ठीक है सर। इसको हम लोग बोलते हैं सर समथिंग कॉल्ड एज द येलो स्पॉट, इसको हम लोग बोलते हैं द येलो स्पॉट, ठीक है। सबसे पहला चीज आप देखिए ये, ठीक है, येलो स्पॉट। अब देखिए ये जो येलो स्पॉट होता है, येलो स्पॉट को हम लोग बोलते हैं मैक्यूला लुटिया, दिस इज कॉल्ड एज द मैक्यूला लुटिया। अनानास प्लीज बनाना ना खाएं, यहाँ पे ध्यान से देखें, दिस इज कॉल्ड एज द मैक्यूला लुटिया। एक चीज आप यहाँ पे समझ लीजिए, बायोलॉजी में एक चीज समझ लीजिए कि स्टूडेंट यहाँ पर जो चीजें हैं समथिंग कॉल्ड एज द लुटीन, समथिंग कॉल्ड एज द लुटीन। तो लुटीन जो होता है, लुटीन इज अ पिगमेंट। लुटीन क्या होता है, तो ये एक पिगमेंट है, नाम के आगे आयन लगा हुआ है, मतलब ये एक प्रोटीन है, ठीक है, ये एक प्रोटीन है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये अगर ऐसा है तो इसको याद रखना है कि इसका कलर क्या होता है, इसका कलर येलो होता है, ठीक है।
एक चीज आप हमेशा अपने दिल में बैठा लीजिए, ठीक है, एक चीज आप हमेशा अपने दिल में बैठा लीजिए कि अगर आपको कहीं पे भी लुटिया वर्ड मिल गया, लुटीन वर्ड मिल गया, मतलब वो येलो से क्या होगा, रिलेटेड होगा। साहब सबको समझ में आया सर? जैसे कि मान लीजिए अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया, येलो स्पॉट, क्या नाम है इसका, मैक्युला लुटिया। आने वाले दिनों में सर मैं आपको पढ़ाऊंगा समथिंग कॉल्ड एज द कॉर्पस लुटियम, मैं आपको पढ़ाऊंगा कॉर्पस लुटियम इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दिस इज कॉल्ड द येलो बॉडी, दिस इज कॉल्ड एज द येलो बॉडी। नॉर्मली स्टूडेंट्स आप लोग लाइफ में भी सुनते होंगे कि इसके हाथ पीले हो गए, तो अगर हाथ पीले हो गए मतलब ये लुट गया, मतलब ये क्या हो गया, ये लुट गया। तो कोई भी चीज अगर लुट रहा है, लुटियम, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट्स येलो, तो येलो इज रिलेटेड विद द लुटना। तो ये कांसेप्ट आपको हमेशा और हमेशा पता होना चाहिए। बात लोगों को समझ में आई सर? एकदम सच्चे तरीके से समझ में आई? अभी इसी सभी चीजों से देखिए मेरे को अचानक से फिर आज बहुत हंसी आई सर, मेरे को अचानक से बहुत हंसी आई आज अचानक से, ठीक है सर। तो अभी मेरे को याद आ गया, तो अभी जो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चल रहा है ना, ऑनलाइन टीचिंग बायोमोलिक्यूल, समवन वाज टीचिंग बायोमोलिक्यूल, ठीक है सर। बायोमोलिक्यूल में सर क्या बोलते हैं, बायोमोलिक्यूल में सर क्या बोलते हैं कि देयर इज अ प्रोटीन कॉल्ड ग्लोब्यूलिन। अच्छा बताया सर, देयर इज अ प्रोटीन कॉल्ड ग्लोब्यूलिन, बहुत सही बताया। देयर इज अ प्रोटीन आल्सो कॉल्ड एज द एल्बुमिन, बहुत सही बताया, अच्छा लगा मेरे को, एकदम सही बताया। एल्बुमिन मेंटेन्स द ऑनकोटिक प्रेशर, एल्बुमिन मेंटेन्स द ऑनकोटिक प्रेशर, एकदम एक्सीलेंट, एकदम मस्त। इसके आगे पीछे कुछ नहीं, इतना बताया, एकदम सही बताया, ठीक है, एकदम सही बताया। और जो ग्लोबिन होता है ना, जो ग्लोबिन होता है, दिस इज फाउंड इन हेमोग्लोबिन, दिस इज फाउंड इन हेमोग्लोबिन। अब जैसे ये लाइन बोला मतलब मैं स्टंट हो गया, मतलब कौन है भाई, पैर पकड़ ले, सो जाए वहीं पे, अमृत पिला दो भाई, कुछ कहां हो भाई, मतलब किधर से हो, मतलब नशे में पढ़ा रहे हो या जोश में पढ़ा रहे हो, ग्लोबिन फाउंड इन हेमोग्लोबिन। I was shocked, मतलब मेरे से नहीं हो पाया, मतलब। और मैं बता रहा हूं कि आप बोलोगे कि सर आप हमेशा कैसे पकड़ लेते हैं, सर आप हमेशा कैसे पकड़ लेते हैं, हाँ सर। तो एक्चुअली मैंने YouTube के ऊपर, मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, तीन फैकल्टीज को मैंने पॉइंट आउट कर लिया है, तीन फैकल्टीज को मैंने पॉइंट आउट कर लिया है। ये लोग को बायोलॉजी का बी नहीं आता है, ये लोग को बायोलॉजी का बी नहीं आता है, मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, दे डोंट नो बायोलॉजी का बी। ओके सर, इनको अगर मैं 10 मिनट भी इनका वीडियो देखूंगा तो 10 मिनट के अंदर में ये 3-4 गलती करेंगे ही करेंगे, ठीक है सर। एवरी 10 मिनट्स में ये 3-4 गलती करते हैं, और उसके बावजूद भी लोग इनके वीडियोस को देखते हैं। दे आर वेरी पॉपुलर, ठीक है सर, दे आर वेरी पॉपुलर। अगर आप, ठीक है, मतलब इसीलिए मैं बता रहा हूं, डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दिस YouTube वीडियोस, ठीक है सर। आपने प्लस का सब्सक्रिप्शन लिया है, प्लस में पढ़े, अच्छे टीचर से पढ़े, अपना टाइम बर्बाद ना करें, ठीक है सर। अब तुम बोलोगे कि सर उसके आगे पीछे का तो उसने सही बताया, तुम बोलोगे कि उसके आगे पीछे का तो सर उसने सही बताया। अरे यार, मतलब सही बताया, चलो ठीक है, मान लिया मैंने आगे पीछे का तुमने सही बताया, ठीक है सर। लेकिन यार ये ग्लोबिन इज फाउंड इन हेमोग्लोबिन, ग्लोबिन को बोल रहा है हेमोग्लोबिन वाला, तुमको बात नहीं आता, सामने में किताब रख के बस पढ़ाई जा रहे हो, सामने में किताब रखे हुए हो और उसको देख के लिखा जा रहे हो, उसको देख के बस लिखे जा रहे हो और अच्छा नंबर बनाए जा रहे हो। तो वैसे से क्यों पढ़ना यार, वैसे से क्यों पढ़ना यार, दिमाग खराब करके रखे हो, कुछ भी बोल देता है, नहीं। सो मेरे को जैसे जैसे लोग कर रहे हैं ना, मेरे को पढ़ाते रहो, वेलकम बैक। अरे नहीं यार, नहीं, मैं मतलब बताया ना यार, मैं कुछ लोग क्या टीचर भी पढ़ाते हैं, खराब है, वो लोग कहीं स्टैंड नहीं करते। चलो सर कोई बात नहीं, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हाँ देखो, तो सारे लोगों को पहले बताओ, ये समझ में आया, सारे लोगों को पहले ये समझ में आ गया येलो स्पॉट क्या होता है। अब देखिए सर, अनाना मैडम कहाँ है, अनाना मैडम का कमेंट नहीं आएगा, नहीं पढ़ाएंगे, जब तक अनाना मैडम का कमेंट नहीं आएगा नहीं पढ़ाएंगे। हाँ चलो सर आ गया, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे। सो स्टूडेंट्स अब देखो, इस येलो स्पॉट के बीचों बीच, मैडम ध्यान दीजिएगा, इस येलो स्पॉट के बीचों बीच एक डिप्रेशन होता है। इस येलो स्पॉट के बीचों बीच क्या होता है, एक डिप्रेशन होता है, और इस डिप्रेशन का नाम होता है फोबिया सेंट्रलिस, इसका नाम होता है फोबिया सेंट्रलिस, ठीक है, फोबिया सेंट्रलिस। वेरी वेरी गुड सर। तो दिस इज कॉल्ड द फोबिया सेंट्रलिस। तो फोबिया सेंट्रलिस क्या है, ये सबको समझ में आया सर, व्हाट इज फोबिया सेंट्रलिस। तो फोबिया सेंट्रलिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। तो स्टूडेंट, स्मॉल डिप्रेशन कहां पे, स्मॉल डिप्रेशन इन द सेंटर ऑफ, यही मैंने बहुत जगह देखा है, मत सोचो कि अनाना ही गलती की है, तुम लोग नहीं जानता है, बहुत सारा टीचर लोग भी इसको ऐसे पढ़ा देता है, फोबिया सेंट्रलिस, मैकुला लुटिया सब एक बता देता है। स्मॉल डिप्रेशन इन द सेंटर ऑफ द येलो स्पॉट, इन द सेंटर ऑफ द येलो स्पॉट, ठीक है, इन द सेंटर ऑफ द येलो स्पॉट इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड द फोबिया सेंट्रलिस, इज कॉल्ड द फोबिया सेंट्रलिस, ठीक है। अब देखो, ये जो तुम्हारा फोबिया सेंट्रलिस है, ये फोबिया सेंट्रलिस बड़ा बेहतरीन सा पॉइंट है। दिस इज द पॉइंट वेयर ओनली कोन्स आर फाउंड, केवल और केवल कोन्स मिलते हैं, ओनली एंड ओनली कोन्स आर फाउंड, ठीक है। लेकिन अगर मैं यही चीज आपसे पूछूं कि अबाउट द मैकुला लुटिया, कि क्या मैकुला लुटिया में केवल कोन्स पाए जाते हैं, तो नहीं, वहां पे रॉड्स भी हैं, ये बड़ा एरिया है, इस एरिया में रॉड्स भी हैं, कोन्स भी हैं, लेकिन फोबिया सेंट्रलिस क्योंकि सेंटर वाला पार्ट है, उस सेंटर वाले पार्ट में केवल और केवल क्या है, कोन्स है। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि द पॉइंट ऑफ मोस्ट एक्यूट विजन इज येलो स्पॉट, क्या मैं सही बोल रहा हूं, पॉइंट ऑफ मोस्ट एक्यूट विजन इज द येलो स्पॉट, क्या मैं सही बोल रहा हूं। सर जी आप फिर से गलत बोल रहे हैं, द आंसर विल बी फोबिया सेंट्रलिस, समझ में आया, नॉट येलो स्पॉट। क्योंकि सबसे ज्यादा एक्यूट विजन, क्यों भाई, क्योंकि एक्यूट विजन के लिए कौन रिस्पांसिबल है, कौन रिस्पांसिबल है। सो स्टूडेंट, फोबिया सेंट्रलिस हैज गॉट डेंसली पैक्ड, इट हैज गॉट डेंसली पैक्ड व्हाट, डेंसली पैक्ड कोन्स, दे हैव गॉट डेंसली पैक्ड कोन्स, ठीक है। तो डेंसली पैक्ड कोन्स आपके पास अवेलेबल हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोबिया सेंट्रलिस, ठीक है। चलो सर, हाँ पलिंगा, देखो पलिंगा। तो बच्चों यहां पर एक स्पॉट है, यहां पे देखिए कि आप देख रहे हैं कि इस ऑप्टिक एक्सिस के नीचे में यहां पर एक स्पॉट है, ठीक है। ये जो स्पॉट है इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, इसको क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। तो चलिए सर देखते हैं ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, जो ये ब्लाइंड स्पॉट होता है ना, ब्लाइंड स्पॉट is the point of no vision, this is the point of no vision, ठीक है सर।
आप लोग हमेशा बोलते हैं ना सर ये मेरा अंधा प्यार है, तो यही प्यार है आपका अंधा प्यार, जो कि आपने ब्लाइंड स्पॉट से देखा था, जो कि आपने ब्लाइंड स्पॉट से देखा था, द पॉइंट ऑफ द नो विजन, ठीक है सर। तो दिस इज गोइंग टू बी देयर। तो सर ऐसा क्यों सर? एक्चुअली क्या होता है स्टूडेंट्स कि यहां पर देयर इज गोइंग टू बी नो रॉड्स, यहां पर देयर विल बी नो रॉड्स, देयर विल बी नो कोन्स। तो आपके पास फोटो रिसेप्टर सेल है ही नहीं, आपके पास फोटो रिसेप्टर सेल्स यहां पे क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। फोटो रिसेप्टर सेल्स यहां पे क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, ठीक है सर। बहुत बार होता है कि कभी-कभी कोई लड़का जो है, ठीक है सर, अपने घर वालों से मिलवाने के लिए लाता है लड़की को, इसी से मैंने सच्चा प्यार करता हूं, इसी से मैं सच्चा प्यार करता हूं। तो घर वाले पूछ देते हैं, किन आंखों से देखकर तुमने इससे प्यार किया था, किन आंखों से देखकर तुमने इससे प्यार किया था, ठीक है सर। तब फिर आपको यही बताना पड़ता है, तब आपको यही बताना पड़ता है कि ये तो अपना ब्लाइंड स्पॉट वाला है, ये तो अपना ब्लाइंड स्पॉट वाला है। समझ में आया? सो स्टूडेंट्स, ब्लाइंड स्पॉट को थोड़ा सा समझिए सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। चलिए सर जी, अब ध्यान दीजिए। अगर अच्छी लड़की हुई तो पलिंगा, अगर अच्छी लड़की हुई तो हम तुमको एक ही बता रहे हैं कि वहां तक की नौबत नहीं आएगी, वहां तक की नौबत नहीं आएगी, पहले तुमको छोड़ चुकी होगी, पहले तुमको छोड़ चुकी होगी, तुमको हम इतना बता दे रहे हैं, ठीक है। चलो ध्यान दीजिए इधर में। अब देखिए इधर में कि जो ये तुम्हारा ब्लाइंड स्पॉट है, जो ये तुम्हारा ब्लाइंड स्पॉट है, तो सर इस पॉइंट पे होता क्या है? तो दिस इज एक्चुअली द पॉइंट ऑफ द, दिस इज एक्चुअली द पॉइंट ऑफ द एग्जिट, दिस इज एक्चुअली द पॉइंट ऑफ द एग्जिट ऑफ द ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व। ओके सर, ऑप्टिक नर्व्स जो होते हैं वो लोग इसी पॉइंट से बाहर निकलते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये जितने भी तुम्हारे ऑप्टिक नर्व्स हैं, ये सारे के सारे ऑप्टिक नर्व्स इसी तरह से यहां से ऐसे ऐसे करके क्या होंगे? बाहर की तरफ निकलेंगे। तो इस कारण से ये यहाँ पे नहीं है। सभी लोगों को समझ में आया सर? सभी लोगों को समझ में आया? अच्छा लगा, सुंदर लगा, दोनों चीज समझ गए हम लोग, ठीक है सर। चलो और एक बार ये सभी समझ गए तो आप स्टूडेंट्स एक चीज और देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है सर। सुंदर सुंदर से देखते जाइए एकदम। थोड़ा सा हम लोग को यहाँ पे पढ़ लेना है द लेयर्स ऑफ द रेटिना। क्या पढ़ लेना है? द लेयर्स ऑफ द रेटिना, द लेयर्स ऑफ द रेटिना। चलो देखो, तो लेयर्स ऑफ रेटिना है ना, जब आप लोग मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो आपको पढ़ाया जाएगा कि हमारे पास रेटिना में 10 लेयर होते हैं, ठीक है सर। जब आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो बताया जाएगा। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे 10 लेयर नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है सर, क्योंकि उतना आपके काम का नहीं है। बस ओवरऑल एक व्यू हम लोग ले लेते हैं। देखिए सर, सबसे अंदर में जब आप देखेंगे ना, सबसे अंदर में जब आप देखेंगे तो आपके पास स्टूडेंट्स क्या होता है? तो एक पिगमेंट का एपिथेलियम होता है, ठीक है सर। आपके काम का नहीं है, छोड़ दीजिए इसको, इसको छोड़ दीजिए। दिस इज द पिगमेंट एपिथेलियम। पिगमेंट एपिथेलियम के बाद होता है द लेयर्स ऑफ द रॉड्स एंड द कोन्स। तो स्टूडेंट्स देखिए रॉड्स कैसे होते हैं? तो रॉड्स डंडा का जैसा होते हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी लाइक अ रॉड, दिस इज गोइंग टू बी लाइक अ रॉड। ओके, तो ये तुम्हारा एक सेल हो गया, दैट इज अ रॉड सेल। अब सर इसके बगल में क्या होगा? तो इसके बगल में होता है एक प्यारा सा कोन, ठीक है सर। आइसक्रीम खाते हैं ना, कोन वाला आइसक्रीम, तो भाई ये हो गया तुम्हारा कोन, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस। इसके बगल में क्या होगा? तो फिर से एक रॉड, ठीक है सर। याद रखिए सर कि जिंदगी में अगर कोई खुशियां मिली है आपको, तो ये ना सोचे कि ये लास्ट खुशी है, और इसी प्रकार से अगर दुनिया में कभी आपको ठंडा मिला है तो ये भी ना सोचे कि ये लास्ट ठंडा है, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, ठीक है सर। तो यू हैव गॉट द खुशी एंड द गम, यू हैव गॉट द खुशी एंड द गम हियर। तो सेम थिंग है द ऑल्टरनेट रॉड्स एंड द कोन्स, ऑल्टरनेट रॉड्स एंड द कोन्स, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, ये है तुम्हारा ऑल्टरनेट रॉड एंड द कोन्स। सभी लोगों को समझ में आ गया? सभी लोगों को समझ में आ गया? आप देखिए ये जो रॉड एंड द कोन्स होते हैं, इनके जो ये न्यूरॉन्स हैं, ये लोग तुम्हारे दूसरे सेल्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, लाइक द बाइपोलर, लाइक द बाइपोलर। ओके सर, तो ये तुम्हारा बाइपोलर न्यूरॉन्स, these are the bipolar neurons, ठीक है। तो these are the layer of the bipolar neuron। तो ये भी बना लीजिए, सुंदर से बनाइए सर। आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था कि बाइपोलर न्यूरॉन्स आर फाउंड इन द रेटिना। तो आज आपने देख लिया कि कहां पे बाइपोलर होते हैं। और इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे एक और लेयर है, और ये लेयर होता है द गैंग्लियन सेल्स। दीज आर द गैंग्लियन सेल्स, ठीक है। तो स्टूडेंट ये तुम्हारा थर्ड लेयर हो गया, दीज आर द गैंग्लियन सेल्स। अब गैंग्लियन सेल्स से जो न्यूरॉन्स हैं, ये सारे के सारे न्यूरॉन्स मिलते हैं और कंबाइन करके क्या बनाते हैं? तो ये कंबाइन करके बनाते हैं ऑप्टिक नर्व। और बताइए ऑप्टिक नर्व सिग्नल को लेकर कहां जाएगा? दे विल कैरी द सिग्नल टू विच एरिया? दे विल कैरी द सिग्नल टू द ब्रेन में। कौन सा एरिया? ब्रेन में कौन सा एरिया? ब्रेन में तो सबको पता है, ब्रेन में जाएगा occipital area, ठीक है। ऑप्टिक नर्व will carry the signal to the visual area is present in the occipital lobe। ओके सर जी, visual area was present in the occipital lobe। रे पगला लोग, तुम लोग जाओ YouTube पे वीडियो देखो, समझा? YouTube पे पढ़ो जाओ, occipital lobe, ठीक है। This is going to be in the occipital lobe। चलिए, तो स्टूडेंट्स ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो एक बार स्टूडेंट्स आपने ये देख लिया, अब देखिए 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 ना, थोड़ा देखिए इधर में, ठीक है। तो ये कौन सा लेयर है सर? ये कौन सा लेयर है? तो दिस इज द लेयर ऑफ द फोटोरिसेप्टर सेल्स। फोटोरिसेप्टर सेल्स क्या होते हैं? तो रॉड्स एंड द कोन्स होते हैं। उसके बाद ये लेयर क्या किसका है? ये लेयर है आपका बाइपोलर सेल्स का, ये लेयर है बाइपोलर सेल्स का। उसके बाद ये लेयर क्या किसका है? ये लेयर है गैंग्लियन सेल का। ये किसका है? गैंग्लियन सेल्स का, ठीक है। अब देखिए आपको एग्जाम में बोलेगा कि इनको अरेंज कीजिए, इनको अरेंज कीजिए, ठीक है। तो देखिए इसमें ना पूरा इंडिया जो लोग मतलब मेडिकल कॉलेज में गया है, उन लोगों को छोड़ के, और जो अच्छे टीचर्स हैं उनको छोड़ के, किसी को पता नहीं है कि इसमें होता क्या है। इसमें एक्चुअली सिग्नल का डायरेक्शन क्या है, किधर से सिग्नल आता है, किधर से घुसता है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे प्यार से यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। इस चीज को यहाँ पे ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए स्टूडेंट, अगर मान लीजिए कि ये तुम्हारा लेंस है और ये तुम्हारा रेटिना है, तो रेटिना में 3 लेयर होगा, रेटिना में 3 लेयर होगा। तो देखिए ये काम करते हैं ना, ये लेयर को ना हम फिर से बनाते हैं ताकि आपके लिए ना थोड़ा आसान हो जाए। आई वांट यू पीपल नॉट टू मेक एनी मिस्टेक्स। देखो यहाँ पे देखो, जैसे मान लो ये रेटिना है, मान लो ये रेटिना है, तो स्टूडेंट इसमें जो सबसे पहला लेयर जो इधर से होगा ना, वो होगा तुम्हारा गैंग्लियन वाला। वो कौन सा होगा? वो गैंग्लियन वाला होगा। फिर होगा तुम्हारा बाइपोलर वाला, ठीक है। और फिर होगा तुम्हारा
फोटो रिसेप्टर वाला। कौन सा होगा? फोटो रिसेप्टर, दैट इज द रॉड्स एंड द कोन्स। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन बोले कि बाहर से अंदर की तरफ अरेंज कीजिए, आप देख रहे हैं सर, आप देखिए किस तरह से क्या क्या लिया है। पहले है गैंग्लियन सेल्स, फिर है बाइपोलर सेल्स, फिर है फोटो रिसेप्टर सेल्स। ठीक है, तो आप देख लीजिए सर यहाँ पे। अब देखो, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द लाइट, लाइट का डायरेक्शन क्या होगा, लाइट का डायरेक्शन क्या होगा, तो लाइट तो इधर से आएगा, लाइट तो इधर से आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले लाइट कौन से लेयर पे गिरेगा, सबसे पहले लाइट कौन से लेयर पे गिरेगा, गैंग्लियन, फिर बाइपोलर और फिर फोटो रिसेप्टर। ठीक है, अगर तुम नहीं पढ़ा है ठीक से तो तुम कभी नहीं सोच पाएगा, तुमको लगेगा कि लाइट सबसे पहले फोटो रिसेप्टर पे गिरना चाहिए, लेकिन सबसे पहले फोटो रिसेप्टर पे नहीं आ रहा है, पहले गैंग्लियन पे, फिर बाइपोलर पे और फिर इस पे। अब देखिए, जब तुम्हारा ये गिरता है ना रॉड्स के ऊपर, जब ये गिरता है किसके ऊपर, रॉड्स के ऊपर, तब रॉड्स क्या हो जाते हैं, तब रॉड्स तुम्हारा डीपोलराइज हो जाते हैं, रॉड्स और कोर्स तुम्हारा क्या होते हैं, डीपोलराइज होते हैं। और जब डीपोलराइज होंगे तब वो लोग एक सिग्नल भेजेगा, तब वो लोग एक सिग्नल भेजेगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सिग्नल जाने का डायरेक्शन किधर से किधर है, कि नर्व इंपल्स किधर से किधर ट्रैवल करता है, तो नर्व इंपल्स ट्रैवल करता है रॉड्स, बाइपोलर, गैंग्लियन। सबको समझ में आया सर, इधर से ऊपर से नीचे की तरफ। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए कि लाइट इधर से इधर जाएगा, लेकिन अगर कोई पूछे तुमसे कि न्यूरॉन का सिग्नल किधर से किधर जाएगा, नर्व इंपल्स किधर से किधर जाएगा, तो नर्व इंपल्स उल्टा ट्रैवल करेगा, नर्व इंपल्स उल्टा ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो इसको एकदम बढ़िया से एकदम सोच के समझ के आपको पता होना चाहिए। किसी को कोई डाउट सर, किसी को कोई भी डाउट, किसी भी प्रकार का डाउट बिल्कुल भी ना हो। ठीक है सर, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है अगर आपको डाउट हो रहा है यहाँ पे तो। ठीक है, वो कभी भी टेस्ट पूछना है तो फिर से पूछ लीजिए, हर टेस्ट में क्वेश्चन आपने नहीं सिलेबस दे देते, वो जमाना चला गया, बेकार। अरे आप टेंशन क्यों लेते हैं, आप आपको तो मेरा क्वेश्चन सब प्रैक्टिस कीजिए ना सर, आप मेरा क्वेश्चन ध्यान दीजिए, बहुत अलग था, अलग तरह का ही होता है, कॉमेंट जो करता है हमारा क्वेश्चन रहता है वो सब मेरा रहता है। ठीक है सर, तो चलिए छोड़िए सब, तो पहले बताइए। ठीक है, काहे कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। देखो फिर से हम एक बार सब चीज को अरेंज कर देते हैं, एक बार क्वेश्चन के फॉर्म में इसको अरेंज कर देते हैं ताकि आपको, ठीक है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि अरेंज कीजिए लेयर्स ऑफ रेटिना, लेयर्स ऑफ रेटिना। ठीक है, लेयर्स ऑफ रेटिना, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले फोटो रिसेप्टर, वेरी गुड, उसके बाद बाइपोलर, वेरी गुड, उसके बाद गैंग्लियन, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपके लिए कि द डायरेक्शन ऑफ द लाइट, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है डायरेक्शन ऑफ द लाइट, लाइट किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो लाइट सबसे पहले गैंग्लियन, उसके बाद बाइपोलर, उसके बाद फोटो रिसेप्टर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है डायरेक्शन ऑफ द नर्व इंपल्स, डायरेक्शन ऑफ द नर्व इंपल्स। ठीक है, तो सर ये क्या आंसर होगा, तो जस्ट उसका उल्टा होगा, सबसे पहले फोटो रिसेप्टर, ये लोग तुम्हारा डिपोलराइज होगा, फिर सिग्नल भेजेगा बाइपोलर को और फिर सिग्नल भेजेगा किसको सर, इसको। बताइए सबको कोई इतना समझ में आ गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं सर, इसमें तो किसी को कुछ सोचने का नहीं है। तो आप देख लीजिएगा एनसीईआरटी आप पढ़िएगा स्टूडेंट्स, तो आपको हर चीज समझ में आ जाएगा। एनसीईआरटी में आपको इनसाइड से आउटसाइड लेयर्स का नाम दिया हुआ है। ठीक है सर, तो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी वेल। चलो सर, अब आप एक चीज देखिए कि आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि एक रॉड एक बाइपोलर सेल के साथ जुड़ता है और एक बाइपोलर सेल एक गैंग्लियन के साथ जुड़ता है। ठीक है, तो पहले ये एक पॉपुलर क्वेश्चन हुआ करता था कि स्टूडेंट्स कि ये जो तुम्हारा लीनियर कंडक्शन ऑफ द लीनियर कंडक्शन हो रहा है, लीनियर कंडक्शन ऑफ द विजुअल इंपल्स, लीनियर कंडक्शन ऑफ द विजुअल इंपल्स। ठीक है, इसमें सेल्स का रेशियो क्या है, तो इसमें सेल्स का रेशियो होता है 1:1:1, मतलब एक तुम्हारा गैंग्लियन सेल एक बाइपोलर से, एक बाइपोलर एक फोटो रिसेप्टर सेल से ही ज्वाइन करेगा। लेकिन आपको एक चीज और देखना है, यहां पर ऐसा जरूरी नहीं है कि इंपल्स केवल और केवल लीनियर ही फ्लो करे, हमारे पास कुछ दूसरे सेल्स भी होते हैं। जैसे कि मान लीजिए स्टूडेंट्स, यहां पर मैं आपको एक सेल दिखा रहा हूं, ठीक है, तो ये जो सेल है स्टूडेंट यहां पे अटैच है और ये यहां पे अटैच है। मैं आपको एक सेल दूसरा यहां पे दिखा रहा हूं, ठीक है, ये जो सेल है, तो ये जो सेल्स होते हैं स्टूडेंट्स, इनको हम लोग बोलते हैं एमाक्राइन सेल्स एंड द हॉरिजॉन्टल सेल्स, एमाक्राइन सेल्स एंड द हॉरिजॉन्टल सेल्स। देखिए इनका काम क्या होता है, ये इधर का इंपल्स को इधर भेज सकते हैं, इधर के इंपल्स को इधर भेज सकते हैं। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा गया, अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा गया द लैटरल कंडक्शन ऑफ द विजुअल इंपल्स, ध्यान दीजिए, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि लैटरल, लैटरल का मतलब क्या होता है, साइडवेज कंडक्शन, लैटरल कंडक्शन का मतलब होता है द साइडवेज कंडक्शन ऑफ द विजुअल इंपल्स, ऑफ द विजुअल इंपल्स। ठीक है, तो ये आपको कहां पे देखने को मिलेगा, तो दिस इज डन बाय द एमाक्राइन सेल्स, दीस आर डन बाय द एमाक्राइन सेल्स, या फिर क्या बोलते हैं इनको, हॉरिजॉन्टल सेल्स। तो हॉरिजॉन्टल सेल्स एंड द एमाक्राइन सेल्स, इनको याद रखिएगा। एक लास्ट क्वेश्चन यहां पे और ऐड कर देते हैं, ठीक है सर, कभी कभी आपसे पूछ देगा कि व्हाट आर द मूलर सेल्स। ठीक है, कभी एग्जाम में अगर आ गया आपको कि व्हाट आर द मूलर सेल्स, तो मूलर सेल्स जो होते हैं दे आर स्टूडेंट व्हाट, तो दे आर नथिंग बट दे आर सिंपली द सपोर्टिंग सेल्स ऑफ द रेटिना। ये लोग का कोई फंक्शन नहीं है, ये लोग बस और बस क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो सपोर्टिंग सेल्स ऑफ द रेटिना दे आर गोइंग टू बी कॉल्ड द मूलर सेल्स। ठीक है, तो सभी लोग इसको समझ गए, किसी को भी यहां पे कोई भी डाउट नहीं सर, चलिए वेरी वेरी गुड, लेट अस प्रोसीड नाउ टू द नेक्स्ट सेगमेंट हियर। अब देखिए there is one more concept which is a very very interesting concept, ठीक है सर, जो एनसीईआरटी में डिटेल में नहीं है, लेकिन नीट के एग्जाम में हाल फिलहाल में भी 3-4 बार पूछा गया है और मैक्सिमम टाइम लोग उसका आंसर गलत करते हैं। तो थोड़ा सा टफ है, लेकिन मैं बताऊंगा तो आपको टफ नहीं लगेगा, आपको बहुत इजी लगेगा, तो उसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, तो ये क्या है सर, तो ये टॉपिक है आपका द मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन ऑफ द रॉड्स, कि रॉड्स आखिर काम कैसे करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन ऑफ द रॉड्स। ठीक है, तो थोड़ा सा बढ़िया से इसको हम समझा देते हैं, आप बढ़िया से समझ लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला चीज स्टूडेंट्स की रॉड्स का जो स्ट्रक्चर है इसको आप पहले देखिए, जैसे जैसे बता रहे वैसे वैसे सुनने का समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले एक रॉड बनाइए, सबसे पहले एक रॉड बनाइए आप, तो ये मैंने बना दिया आपके लिए एक रॉड। ठीक है, अच्छा लग रहा है ये ऐसा है, और अब ये इसका एक न्यूरॉन है, अब ये इसका एक न्यूरॉन है कुछ इस तरीके से। ठीक है,
अब देखो आप मेरे को बताओ कि ये रॉड कब काम करेगा, ये रॉड कब काम करेगा, ये तब काम करेगा जब ये यहां से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा, जब ये यहां से क्या रिलीज करेगा, व्हेन इट विल रिलीज द न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, क्योंकि जब ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा तभी तो ये जो बाइपोलर न्यूरॉन्स के साथ सिग्नल भेज पाएगा। अगर मान लो न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज नहीं हुआ तब तो सिग्नल आगे जाएगा ही नहीं, ठीक है। मैं 20 से उठा रहा हूं, मैं 20 से इसलिए उठा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये टॉपिक घुसे। तो अब देखिए यहां पर जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ये न्यूरोट्रांसमीटर यहां पे स्टूडेंट एसिटाइलकोलिन नहीं होता है। हमारे रॉड्स में जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो होता है ग्लूटामिक एसिड। वो क्या होता है, वो होता है ग्लूटामिक एसिड। तो स्टूडेंट अगर इस न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज हो रहा है मतलब रॉड्स काम करेंगे। अब आप बताइए कि न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज कब होगा, न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज कब होगा। न्यूरोट्रांसमीटर तो तभी ना रिलीज होगा जब यहां पे सिनेप्टिक वेसिकल आएगा, जब यहां पे सिनेप्टिक वेसिकल आएगा और इससे बाइंड करेगा प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से। सिनेप्टिक वेसिकल कब बाइंड करता है बताओ, सिनेप्टिक वेसिकल कब बाइंड करता है, जब तुम्हारा देयर इज इंक्रीज परमिएबिलिटी फॉर कैल्शियम, जब यहां पर होता है इंक्रीज, जब यहां पे होता है इंक्रीज परमिएबिलिटी फॉर कैल्शियम, इंक्रीज परमिएबिलिटी फॉर कैल्शियम, ठीक है। तो जैसे कैल्शियम के लिए परमिएबिलिटी बढ़ेगी, बाहर से कैल्शियम अंदर की तरफ घुस जाएगा, बाहर से कैल्शियम अंदर की तरफ घुस जाएगा, तो ये कैल्शियम तुम्हारा बाहर से अंदर चला आएगा। किसी को कोई डाउट नहीं यहाँ पे। अब आप देखिए ये जो भी तुम्हारा कैल्शियम बाहर से अंदर की तरफ स्टूडेंट आया, आप बताइए कि ये क्यों कैल्शियम के लिए परमिएबिलिटी बढ़ता था। कैल्शियम के लिए तब परमिएबिलिटी बढ़ता था जब यहां पर इंपल्स पहुंचता था, जब यहां पे इंपल्स पहुंचता था। और यहां पे इंपल्स तब पहुंचेगा जब तुम्हारे रॉड्स क्या होंगे, जब तुम्हारे रॉड्स क्या होंगे, जब तुम्हारे रॉड्स से डीपोलराइज होंगे, जब तुम्हारे रॉड्स क्या होंगे, जब तुम्हारे रॉड्स से डीपोलराइज होंगे। और अब आप बताइए कि रॉड से डीपोलराइज कब होंगे, रॉड से डीपोलराइज कब होंगे, जब स्टूडेंट इसकी परमिएबिलिटी किसके लिए बढ़ेगी, व्हेन देयर इज गोइंग टू बी इंक्रीज परमिएबिलिटी फॉर व्हाट, इंक्रीज परमिएबिलिटी फॉर द सोडियम। अब जैसे सोडियम के लिए परमिएबिलिटी बढ़ेगी तो बाहर से सोडियम अंदर की तरफ घुसेगा, बाहर से सोडियम अंदर की तरफ घुसेगा। अब देखिए कि ये परमिएबिलिटी कब बढ़ती है, तो स्टूडेंट ये परमिएबिलिटी तब बढ़ती है जब स्टूडेंट देयर इज इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द साइक्लिक जीएमपी। ये आपको अभी के लिए रखना पड़ेगा कि जब भी साइक्लिक जीएमपी का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तब जाकर ये सब चीज होगा। तो आप बताइए कि अगर आप चाहते हैं कि रॉड्स काम करे तो आपको क्या चाहिए, अगर रॉड्स काम करे तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए साइक्लिक जीएमपी। जितना ज्यादा साइक्लिक जीएमपी होगा उतना ज्यादा डीपोलराइजेशन होगा, और डीपोलराइजेशन होगा तो रॉड्स आर गोइंग टू एक्ट। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ठीक है। सबसे पहले साइक्लिक जीएमपी, जैसे एएमपी होता है ना नीलू, वैसे जीएमपी होता है। यहाँ पे एडिनाइल, यहाँ पे गुआनाइल, बस अंतर और कुछ नहीं है। चलो अब एक बार तुम ये समझ गया, अब तुम एक बार ये समझ गया तो अब आप यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, देखो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है, जीएमपी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। सदर राजी देखिए गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, ओके। हाँ तो अब मैं बात कर रहा था इसके बारे में, रोडोप्सिन के बारे में। तो लेट्स सी हियर द रोडोप्सिन। देखो 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 रोडोप्सिन, रोडोप्सिन, ठीक है। रोडोप्सिन स्टूडेंट्स क्या चीज के मिलकर बना हुआ है, तो रोडोप्सिन में दो चीजें होती हैं, रोडोप्सिन में दो चीजें होती हैं, बचपन से आप लोग पढ़ते आए हैं कि एक होता है ऑप्सिन, एक होता है ऑप्सिन, ठीक है, और दूसरा होता है इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे। तो आपको ये जानना है कि ये होता है 11th पोजीशन पे सिस रेटिनल, 11th पोजीशन पे सिस रेटिनल, रेटिनल दैट इज इट इज अ एल्डिहाइड नॉट अ रेटिनॉल। नेट में ये क्वेश्चन भी आया था कि रोडोप्सिन में रेटिनल होता है कि रेटिनॉल होता है, तो याद रखिए एल्डिहाइड होता है, अल्कोहल नहीं होता है। तो इसको याद रखने के लिए दिमाग में ऐसे बैठा के रखिए कि अगर आंखों पे नशा चढ़ा रहेगा तो क्या दिखेगा, तो याद रखिए आंखों में नशा नहीं होता है, आंखों में एल्डिहाइड होता है। आप लोग सुनते हैं ना सर उसकी आंखें नशीली हैं, उसकी आंखें नशीली है, गलत है। आंखें नशीली नहीं हो सकती हैं, आंखों में क्या है, एल्डिहाइड है, दैट इज नॉट अल्कोहल, नॉट अल्कोहल। अगर आंखें नशीली हैं तो गड़बड़ है, तो गड़बड़ है। तो स्टूडेंट सभी लोगों को ये बात समझ में आया कि वहां पे क्या रहेगा, वहां पे एल्डिहाइड रहेगा, अल्कोहल, तो सब चीज है, ठीक है सर। अरे सब कब एग्जाम में आएगा तुमको नहीं पता, ठीक है सर, तुमको पता है, ऐसा नहीं है कि हम ये आज पहली बार पढ़ा रहे हैं, ठीक है सर। ये वाली चीज जो है यानी पहली बार जब भी पढ़ाते थे हम शुरू से ऐसे ही बताते थे, और जब एग्जाम में आता है, जिस साल एग्जाम में आता है ना उस साल, अरे बेटा तो प्रॉब्लम क्या है कि भाई सबको सही आंसर करता है। ऐसा नहीं है कि भाई मैं जिसको पढ़ाता हूं बस वही सही बताता है, लेकिन मेरे स्टूडेंट कॉन्फिडेंट के साथ बताते हैं, मेरा स्टूडेंट जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ बताता है। क्वेश्चन आया रेटिनल है कि रेटिनॉल है, मेरा सबको पता है, मेरा जो स्टूडेंट है सबको पता है कि भाई आंखों में नशीला नहीं होना चाहिए, रेटिनल होना चाहिए, रेटिनॉल नहीं होना चाहिए, तो ये चीज होना चाहिए, ठीक है सर। दिस इज द थिंग दैट यू शुड बी। अब देखिए ये ऐसा होता है। अब देखिए होता क्या है स्टूडेंट, सारे लोग यहाँ पे देखो कि रोडोप्सिन में ऑप्सिन, ऑप्सिन प्लस 11 सिस रेटिनल, 11 सिस रेटिनल, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ कि इस रोडोप्सिन के ऊपर लाइट गिरा, इस रोडोप्सिन के ऊपर क्या गिरा, इस रोडोप्सिन के ऊपर लाइट गिरा। चलो सर लाइट गिरा दो, सर लाइट गिरा दो। अब जब लाइट गिरता है ना सर तो याद रखिए बहुत सारे जो बंद आंखें हैं ना सर वो खुल जाती हैं, बहुत सारे बंद आंखें क्या होती हैं वो खुल जाती हैं। तो जो 11 सिस रेटिनल है ना उस पोजीशन पे भी अब ट्रांस हो जाता है। तो इस कारण से अब क्या होता है कि ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू ऑप्सिन प्लस ऑल ट्रांस रेटिनल, ऑल ट्रांस रेटिनल, ठीक है। अब देखिए कि जब तक वो सिस रेटिनल था तब तक ये लोग दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, लेकिन जैसे रेटिनल का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, जैसे रेटिनल का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है द ऑप्सिन इज रिलीज्ड आउट, द ऑप्सिन इज रिलीज्ड आउट, ऑप्सिन इज रिलीज्ड आउट। सारे लोगों को ये भी समझ में आ गया, सारे लोगों को ये भी समझ में आ गया कि ऑप्सिन जो हो गया तुम्हारा ये रिलीज आउट हो गया। अब जैसे ही तुम्हारा ये ऑप्सिन रिलीज आउट होता है, जैसे ही ये ऑप्सिन तुम्हारा रिलीज आउट हुआ तो ये क्या करता है, एक जी प्रोटीन को एक्टिवेट कर देता है। सो स्टूडेंट व्हाट हैपेंस दैट द ऑप्सिन इज गोइंग टू एक्टिवेट, जो ऑप्सिन है दिस विल एक्टिवेट द जी प्रोटीन, दिस विल एक्टिवेट द जी प्रोटीन। अब जो ये जी प्रोटीन है ना सर जो कि एक्टिवेट होता है इसका नाम होता है ट्रांसड्यूसिन, इसका नाम क्या होता है, ट्रांसड्यूसिन। पे अटेंशन स्टूडेंट। तो सर ऑप्सिन ने क्या किया, जी प्रोटीन को तुम्हारा एक्टिवेट कर दिया, और ये जो ट्रांसड्यूसिन है ये बड़ा बदमाश है सर। तो ये क्या करता है, तो ये तुम्हारा साइक्लिक जीएमपी को कन्वर्ट कर देगा इनटू जीएमपी। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि ट्रांसड्यूसिन का क्या काम है,
ट्रांसड्यूसिन क्या करता है, साइक्लिक जीएमपी को जीएमपी में कन्वर्ट कर देता है। अब आप बताइए कि अगर जीएमपी में कन्वर्ट हो गया तो जीएमपी सोडियम के चैनल्स को ओपन करेगा कि सोडियम के चैनल्स को क्लोज करेगा, सोडियम के चैनल को ओपन करेगा कि क्लोज करेगा। तो दिस इज गोइंग टू काउज द क्लोजर ऑफ द सोडियम चैनल्स, दिस इज गोइंग टू काउज द क्लोजर ऑफ द सोडियम चैनल्स। तो अगर तुम्हारा सोडियम चैनल क्लोज हो गया तो स्टूडेंट्स देयर विल बी नो डीपोलराइजेशन, देयर विल बी नो डीपोलराइजेशन। तो अब तुम लोग को समझ में आया कि जो रॉड्स होते हैं वो रात में काम क्यों नहीं करते हैं, वो रात में काम क्यों नहीं करते हैं, इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आपको सिखाया गया कि ऑक्सीन टूट जाता है, ऑक्सीन टूट जाता है, क्या चीज में टूट जाता है, इनटू द ऑक्सीन प्लस द ऑल ट्रांस रेटिनल, ठीक है सर। तो जैसे ये लाइट गिरता है, सॉरी मैं साथ उल्टा बोल दिया अभी, रोडोप्सिन तुम्हारा लाइट में काम क्यों नहीं करता है, लाइट में काम इसलिए नहीं करता है क्योंकि रोडोप्सिन इज गोइंग टू गेट ब्रोकन डाउन इनटू ऑक्सीन प्लस ऑल ट्रांस रेटिनल, ऑल ट्रांस रेटिनल, ठीक है। नॉर्मली देखिए इस चीज को अगर आप किसी भी दूसरे बैच में क्लास करते, मतलब नॉर्मल वाले बैच में, ऐसे तो कुछ अच्छे बैच भी हैं, तो मैक्सिमम जगह आपको देखिए क्या बताया जाता है, मैक्सिमम जगह आपको क्या बताया जाता है, बस इतनी बता देता है। देखो कि स्टूडेंट जैसे आप रोडोप्सिन लेते हैं, रोडोप्सिन लेते हैं तो रोडोप्सिन जैसे इसके ऊपर लाइट गिरेगी, जैसे इसके ऊपर लाइट गिरेगी ये ब्रेक हो जाएगा इनटू व्हाट, इनटू द ऑक्सीन प्लस द रेटिनल, प्लस द रेटिनल। तो आपका ऑक्सीन टूट गया, टूट जाने के कारण से जब भी स्टूडेंट्स आप देखेंगे, स्टूडेंट्स क्या अंधेरे से जब बाहर निकलते हैं तो भी आपको ठीक से दिखाई नहीं देता है। और इसके बाद स्टूडेंट्स कुछ देर में आप देखिएगा कि जब आप स्टूडेंट क्या होते हैं, डिम लाइट में जाते हैं, जब आप किसमें जाते हैं, डिम लाइट में जाते हैं, तब स्टूडेंट्स ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, फिर से ये आपस में जुड़ जाता है और ये रोडोप्सिन बन जाता है, ठीक है सर। गलत नहीं है बोलेंगे, ये गलत नहीं है, लेकिन इसमें कुछ है नहीं। ये चीज 5-6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ये चीज 5-6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है सर। ये 5-6 क्लास से पढ़ रहे हैं, नीट नहीं है, ये डॉक्टर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है सर। ये डॉक्टर वाला कॉन्सेप्ट नहीं कि लाइट में गया तो टूट गया, डिम लाइट में आए तो ये हो गया, ठीक है सर। इतना चीज जानने के बाद अगर तुम ये सब पल्ला टाइप करता है, सबसे पहला चीज स्टूडेंट्स आपको समझ में आना चाहिए कि रोडोप्सिन में ऑक्सीन और रेटिनल क्यों जुड़े हुए हैं। इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि रेटिनल किस फॉर्म में है, सिस फॉर्म में, और जैसे उसके ऊपर लाइट गिरता है तो किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ट्रांस फॉर्म में। जैसे वो ट्रांस होगा वो अलग हो जाएगा, ऑक्सीन एंड द ट्रांस रेटिनल दे आर गोइंग टू गेट डिफरेंस। अब स्टूडेंट जैसे ये तुम्हारा अलग हुआ तो अलग होने के कारण से उसके बाद की स्टोरी आपको यहाँ पे सब कुछ पता चल रहा है। सब कोई समझ गया एकदम अच्छे तरीके से, मस्त तरीके से समझ गया, ओके चलिए सर। तो ये कॉन्सेप्ट भी हम लोग का पूरी तरह से आपका क्लियर हो गया और हम लोग का इसमें कुछ भी बचा हुआ नहीं है। तो सब कुछ हम लोगों ने स्टूडेंट आपको यहाँ पे क्या किया, मस्त तरीके से पढ़ा दिया, ठीक है। चलो अब स्टूडेंट्स हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा किसके बारे में, कुछ रिफ्रैक्टरी एरर्स के बारे में बात कर लेते हैं। लेट अस टॉक अबाउट सम ऑफ द रिफ्रैक्टरी एरर्स, लेट अस टॉक अबाउट द रिफ्रैक्टरी एरर्स, ठीक है, रिफ्रैक्टरी एरर्स ध्यान दीजिए। तो ये जो तुम्हारे रिफ्रैक्टरी एरर्स हैं इसमें स्टूडेंट्स आपको दो तीन चीजों को देखना है। तो क्या क्या देखना है सर? सबसे पहला स्टूडेंट्स आपको यहां देखना है मायोपिया, सबसे पहला आपको देखना है मायोपिया, ठीक है। तो सर ये मायोपिया और इसी का एक भाई होता है सर जी हाइपरमेट्रोपिया, इसी का एक भाई होता है हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया। तो सबसे पहला चीज देखिए कि जो छोटा नाम होता है ना वो तुम्हारा छोटा नाम भी होता है, ठीक है, शॉर्ट साइटेडनेस, दिस इज कॉल्ड एज द शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है, याद रखिएगा। ये लंबा नाम है तो दिस इज गोइंग टू बी द लॉन्ग साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। अब आप देखिए यहाँ पे कि अगर कोई शॉर्ट साइटेड है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये शॉर्ट साइटेड है, मतलब सामने का इसको दिखता है तो स्टूडेंट इसको प्रॉब्लम क्या चीज में है, तो इसको प्रॉब्लम होती है इन द फार विजन। प्रॉब्लम किसमें होती है, इन द फार विजन। इसको सामने का ठीक दिखता है बट दूर का नहीं दिखता है। ये पर्सन लॉन्ग साइटेड है, नाम में देखिए इसी में कुछ लोग गलती करते हैं, उनको लगता है लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब है कि दूर का नहीं दिखता है, दूर का दिखता है। आई एम लॉन्ग साइटेड, हमको प्रॉब्लम क्या चीज में है, प्रॉब्लम है इन द नियर विजन, प्रॉब्लम है इन द नियर विजन। तो अजीब पगला है भाई कि सामने का इसको नहीं दिखता है, ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, अलग अलग चीजें की होती हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहला चीज आपने ये नाम से सीख लिया सर कि ऐसा होता है, ठीक है। अब आप देखो, अगर मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि व्हाट कैन बी द काउज ऑफ द मायोपिया, एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि काउज ऑफ मायोपिया क्या हो सकता है, काउज ऑफ मायोपिया क्या हो सकता है, तो समझिए देखिए, मान लीजिए स्टूडेंट कि ये तुम्हारा आई बॉल है, एवरीबॉडी पे अटेंशन हियर, एकदम अच्छा सा कांसेप्ट को समझ लीजिए, ऐसे आपको तो तेज है, सब आता होगा आप लोग को, ठीक है। देखो मायोपिया में आपने क्या देखा, मायोपिया में आपने देखा कि ये शॉर्ट साइटेड है। तो शॉर्ट साइटेड है मतलब जब लाइट इमेज तुम्हारा सामने में है, जब इमेज तुम्हारा सामने में है तो आप देख रहे हैं कि क्या होता है कि इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना, इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। लेकिन ऐसे केस में अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट दूर में है, अगर ऑब्जेक्ट दूर में है तो ऑब्वियस है जो भी तुम्हारा इमेज है वो कहां पे बनेगा, इमेज तुम्हारा बन जाएगा इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, ठीक है। सो व्हाट कैन बी द काउजेस, यहां पे प्रॉब्लम क्या हो सकती है, प्रॉब्लम एक हो सकती है कि इसका जो लेंस का फोकल लेंथ है, लेंस का फोकल लेंथ है, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस क्या हो चुका है, बताइए तो क्या हो चुका है, हैज डिक्रीज्ड, हैज डिक्रीज्ड। तो फोकल लेंथ लेंस का कब डिक्रीज होता है, जैसा कि ने बताया था थोड़ा देर पहले भी कि आपका लेंस क्या हो गया है, लेंस आपका मोर बल्जिंग हो गया है, लेंस आपका मोर बल्जिंग हो गया है। अबे पगला, लेंस अगर तुम्हारा फ्लैट हो जाएगा तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगा, ठीक है। सो द लेंस हैज बिकम मोर बल्जिंग, दैट इज लेंस हैज बिकम थिक। तो एक ये रीजन हो सकता है, या दूसरा रीजन भी हो सकता है। दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि जो इसका आई बॉल था ना वो तुम्हारा बड़ा हो गया है, आई बॉल क्या हो गया है, ये बड़ा हो गया है। तो स्टूडेंट यू हैव गॉट अ एनलार्ज्ड आई बॉल, यू हैव गॉट अ एनलार्ज्ड आई बॉल, क्योंकि पहले आई बॉल छोटा था तो रेटिना यहीं पे रहता था, लेकिन अब आई बॉल बड़ा हो गया तो रेटिना पीछे चला गया, तो इमेज वहीं पे बन रहा है, ठीक है। तो इट कैन बी द एनलार्ज्ड आई बॉल। तो ये दो रीजन तुम्हारे इसके हो सकते हैं। सभी लोगों को बातें समझ में आ गई सर? चलिए सर, इसमें सर भूल हो जाता है, कैसे भूल हो जाता है, तुम लोग जब समझ के नहीं पड़ेगा तो अब भूल कैसे, अभी तुम यहाँ पे जब सीख गया है कि क्या हो रहा है कि भाई जब सामने से आता है तो इस पे बनता है, तो जब दूर से आता है तो पहले बन जाता होगा। तो पहले बनने का क्या मतलब है,
क्यों पहले ही, जैसे कि मान लो जो लोग क्रिकेट खेलता है, जो लोग क्रिकेट खेलता है, मान लीजिए कि जो आप बॉलिंग कर रहे हैं, तो आप बॉलिंग कर रहे हैं तो पहले आप जब बॉलिंग करते थे तो जो बॉल आपका गिरता था तो वो एकदम सही जगह पे गिरता था, वो एकदम सही जगह पे गिरता था। लेकिन आजकल जब बॉलिंग कर रहे हैं तो आपका जो बॉल है वो तुम्हारा बहुत शॉर्ट बॉल हो जा रहा है, बहुत शॉर्ट हो जा रहा है। क्या रीजन हो सकता है? ये रीजन हो सकता है कि पिच की लंबाई क्या हो गई है, पिच की लंबाई ज्यादा हो गई है, पिच की लंबाई ज्यादा हो गई है। ये प्रॉब्लम बहुत लोगों के साथ होता है कि पहले क्या होता है, पहले लड़का लोग जो होता है ना अपना घर का आंगन में क्रिकेट खेलता है, अपना घर का आंगन में क्रिकेट खेलता है, अपना घर का बगान में क्रिकेट खेलता है और पूरा फास्ट बॉलिंग करता है, पूरा फास्ट बॉलिंग एकदम शोएब अख्तर, एकदम शोएब अख्तर का स्पीड से बॉलिंग करता है, समझा सर? और वही फिर जब ग्राउंड में जाके खेलता है, ग्राउंड में जाके देखता है तो देख रहा है कि विकेट तक बॉल नहीं पहुंच रहा है, विकेट तक बॉल ही नहीं पहुंच पा रहा है, और ये दौलत की बहुत दूर है भाई, बहुत दूर है। तो दिस इज द थिंग व्हाट हैपेंस, दिस इज द थिंग व्हाट हैपेंस देयर, समझा? तो ये बहुत कॉमन चीज होती है सर, बहुत कॉमन चीज होती है। मेरे साथ भी ये हुआ था, मेरे साथ भी पहले हम भी जब खेलते थे ना, पहले जब हम भी खेलते थे तो हम लोग भी अपने घर के अगल बगल में आगे पीछे में खेलते थे, ठीक है सर, अगल बगल में आगे पीछे में खेलते थे। तो वहां पे जब मैं बॉलिंग करता था ना तो सोए लगता था, एकदम सोए लगता, मतलब इतना बाउंसर मारता था, इतना बाउंसर मारता था ना सर कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, और मैं उस समय मेरे को अच्छा लगता था, उस समय मेरे को अच्छा लगता था, समझा? कभी मतलब जिस दिन किसी का यहाँ पे लगा, किसी का इधर में लगा, तो जब लगता था ना तो अच्छा फील होता था कि अच्छा आज मस्त बॉलिंग की, आज अच्छा बॉलिंग किया, मतलब आज मेरा बॉलिंग में किसी को चोट लगा, आज मेरे बॉलिंग में किसी को चोट लगा है, ठीक है सर? तो दिस वाज, आजकल सोचते हैं कभी-कभी तो सोचते हैं कितना बदमाश थे हम, ठीक है सर? हम कभी-कभी सोचते हैं, तो अभी आप ये सोचते हैं कितना बदमाश थे, किसी को चोट लगा के खुश होते थे, थोड़ा सा सभी लोग पहले यहाँ पे गिर जाए। आप चाहेंगे कि जो लाइट है वो थोड़ा सा स्टूडेंट डाइवर्ज हो जाए और जाके ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? तो स्टूडेंट इसके ट्रीटमेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप नहीं चाहेंगे कि इमेज तुम्हारा पहले यहां पे गिर जाए, आप चाहेंगे कि जो लाइट है वो थोड़ा सा स्टूडेंट डाइवर्ज हो जाए और जाके पीछे की तरफ गिरे, तो आपको चाहिए डाइवर्जिंग लेंस। आपको कैसा लेंस चाहिए सर? आपको चाहिए डाइवर्जिंग लेंस, यू रिक्वायर द डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है? यू रिक्वायर द डाइवर्जिंग लेंस। अब ये जो डाइवर्जिंग लेंस होता है आपका, ये जो डाइवर्जिंग लेंस होता है, ये किसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस भाई? डाइवर्जिंग लेंस इज द कॉनकेव लेंस। आपको चाहिए कॉनकेव लेंस। सभी लोगों को समझ में आया? और इसका जस्ट ऑपोजिट होगा, इसका जस्ट ऑपोजिट क्या होगा? इसका जस्ट ऑपोजिट होगा हाइपरमेट्रोपिया, इसका जस्ट ऑपोजिट होगा हाइपरमेट्रोपिया। तो उसको आप अपने से कर लीजिएगा सर, सोचिएगा मत क्या क्या होगा हाइपरमेट्रोपिया में, सोचो तो। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? लॉन्ग साइटेडनेस है, मतलब दूर का दिखता है, तो दूर का दिखता है इसको, तो जब दूर से आता है तो रेटिना पे बनता है, लेकिन जब सामने से आएगा तो पीछे बन जाएगा। तो अगर इमेज पीछे बन रहा है तो कैसे दिखेगा? तो काउस क्या हो सकता है? काउस क्या हो सकता है कि भाई पिच आजकल छोटा हो गया है, पिच आजकल छोटा हो गया है, ठीक है सर? एक रीजन ये हो सकता है कि बॉल का साइज छोटा हो गया है, या फोकल लेंथ ऑफ द लेंस हैज योर डिक्रीज्ड। सारे लोगों को बातें समझ में आ गई सर? ओके। अब स्टूडेंट्स वैसे केस में आप क्या चाहेंगे? वैसे केस में आप चाहेंगे कि इमेज तुम्हारा कहां पे गिरे? इमेज तुम्हारा रेटिना पे गिरे, इमेज तुम्हारा रेटिना पे गिरे। तो जब इमेज रेटिना पे गिरे तो ये होगा, ठीक है? अब हम आपको बताते हैं, वो थोड़ा सा भी याद आया, ठीक है सर? देखो जब मैं पढ़ता था ना तो मेरा टीचर हमको कैसे पढ़ाया था, ठीक है सर? मतलब सोचते थे ना कि सही में भाई मतलब डॉक्टर बन गया है, मतलब अच्छा किया, ठीक है सर? डॉक्टर बन गया अच्छा किया, तो घबरा जाता। मेरा टीचर मुझे दिखाता था ये वाला, मेरा बायोलॉजी टीचर देखो, मायोपिया, ठीक है सर? तो वो लोग क्या बोलता था कि देखो बच्चा, मायोपिया जो है ना इसका नाम क्या है? शॉर्ट साइटेडनेस, लेकिन जो नाम है उसका उल्टा होता है, जो नाम है उसका उल्टा होता है। हम लोग सुन लेते थे, हाँ तो क्या उल्टा होता है, क्या उल्टा होता है? तो उल्टा क्या होता है कि उसका क्या होता है कि उसको शॉर्ट साइटेडनेस का प्रॉब्लम नहीं है, उसको प्रॉब्लम होता है दूर का नहीं दिखता है, उसको दूर का नहीं दिखता है, उसको सामने का दिखता है, ठीक है? तो हम लोग भी वैसे याद कर लेते थे, हम लोग भी वैसे याद कर लेते थे, ठीक है? तो वैसे करके हम लोग भी मेडिकल कॉलेज में घुस गए, वैसे करके मेडिकल कॉलेज में घुस गए, ठीक है? वहां पे जाके थोड़ा सा अंग्रेजी सीखे, है ना सर? वहां पे जाके लगा कि अंग्रेजी तो हमको भी आता है, अंग्रेजी तो हमको भी आता है भाई। तब जाके देखिए कि बेटा इसका तो नाम ही है शॉर्ट साइटेड, इसका तो नाम ही है शॉर्ट साइटेड, ठीक है? तो जब ये शॉर्ट साइटेड है तो इसको सामने का दिखता है, तो नाम भी लिखा हुआ है शॉर्ट साइटेड, तो उल्टा है, ठीक तो लिखा हुआ है। तो बहुत सारी चीजें जो है ना, ये सब चीज मतलब यू पीपल आर वेरी लकी एट प्रेजेंट दैट यू पीपल आर गेटिंग वेरी गुड टीचर्स करेंटली, ठीक है सर? आज या कुछ चीज को हटा दे या कुछ एक्स्ट्रा ला दे, बट गेट अ रिस्पांस, सिविल एबिलिटी नहीं पे काम कर सकते हैं। दोनों चैप्टर्स को मैंने लास्ट ईयर भी पढ़ाया था, दोनों चैप्टर्स को मैंने लास्ट ईयर भी पढ़ाया था, रिकॉर्डेड मैंने अकेडमी को इन्फॉर्म कर दिया है उसके लिए, ठीक है? मैंने मेरे ख्याल से 15-20 दिन पहले इन्फॉर्म कर दिया था, बट उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। उन्होंने बोला था कि थिंग्स हियर तो चलिए सर आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं। एक्चुअली मेरा फिर से दूसरा क्लास भी है, मेरा दूसरा क्लास भी है एक और सर। क्वेश्चन टैब देखिए सर, सर 12th क्लास का क्लास अब नहीं होगा। देखो श्वेता मैडम क्या है ना कि 12th का 2 चैप्टर बाकी है, 12th का 2 चैप्टर बाकी है, दोनों छोटे-छोटे चैप्टर्स हैं। मेरे को लेना था, बट मैंने अकेडमी को इन्फॉर्म कर दिया है उसके लिए, ठीक है? मैंने मेरे ख्याल से 15-20 दिन पहले इन्फॉर्म कर दिया था, बट उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। उन्होंने बोला था कि सर हम लोग देख लेंगे, उन्होंने बोला था कि हम लोग देख लेंगे। तो अभी तक मेरे पास रिस्पांस नहीं आया। इफ आई गेट अ रिस्पांस सिविल एबिलिटी नहीं पे काम कर सकते हैं। दोनों चैप्टर्स को मैंने लास्ट ईयर भी पढ़ाया था, दोनों चैप्टर्स को मैंने लास्ट ईयर भी पढ़ाया था, रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल होंगे, उसको भी देख सकते हैं, ठीक है सर?